देखो, अब जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था बच्चों, कल मैंने आपको कंसेप्ट चार्ज और एप्रोप्रिएशन वाला पढ़ाया था, ठीक है ना। मैं एक बार पहले रिवाइज कर देता हूँ जो अभी तक मैंने पढ़ाया। मैंने आपको पहले तो बेसिक टर्म बताया था, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। वहां मैंने क्या बताया था, बताओ। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन कितने लोगों के बीच रिलेशनशिप है। अच्छा बताओ, पार्टनरशिप को गवर्न करने वाला एक्ट कौन सा है? अच्छा बताओ, क्या पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना जरूरी है क्या? नहीं, मतलब कोई कंपनी चाहे तो पार्टनरशिप एक्ट को नहीं भी फॉलो कर सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर बताओ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट। अच्छा, जरूरी है हर फर्म पार्टनरशिप डीड बनाए? नहीं, ऐसा हो सकता है कोई फर्म बनाए कोई फर्म ना बनाए, ठीक है ना। अच्छा बताओ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो किसके प्रोविजन अप्लाई होंगे? एक्ट के। जो क्या बोलता है, प्रॉफिट लॉसेस कैसे बटेंगे हमेशा? इक्वल। प्रॉफिट लॉसेस कैसे बटेंगे हमेशा? इक्वल, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रेट पे होगा? 6% पे, ठीक है ना। और सैलरी होगी, सैलरी का एक और नाम क्या होता है? रेमुनरेशन। रेमुनरेशन सैलरी एक ही बात हो गई, ठीक है। फिर मैंने बताया था चार्ज और अप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब क्या होता है बताओ? वो सारे पेमेंट जिनको करना कंपल्शन है, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। और अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? इच्छा है तो करो वरना मत करो। आप लोगों ने रिकॉर्डेड देखा हो तो पूरा देख के आए हो, ठीक है चलो। तो अप्रोप्रिएशन मतलब इच्छा हो तो करो वरना मत करो, ठीक है ना। अच्छा बताओ, कोई भी पेमेंट जो आउटसाइडर करते हैं वो चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है? और कोई भी पेमेंट जो पार्टनर्स करते हैं वो क्या है? अच्छा बताओ, चार्ज हमेशा कहां से किया जाता है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन। चलो, अभी तक सब हाथ पकड़ के साथ में चल रहे हो, आगे पीछे हो गए हो? साथ में चल रहे हो, ठीक है। आगे पीछे तो नहीं होगे ना? प्रॉमिस? ठीक है, चलो कोशिश करेंगे नहीं हो कोई भी आगे पीछे, है ना। तो अब हम लोग जो अगला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था, चार्ज का मतलब होता है वो सारे पेमेंट जिनको करना कंपल्शन होता है ना। चार्ज का मतलब क्या होता है? वो सारे पेमेंट जिनको करना कंपल्शन है, प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए, ठीक है। अब आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आज वो ये डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो लगाओ हेडिंग, तुम लोग सब लोग हेडिंग लगाओ। देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस वाले पॉइंट को बच्चों ध्यान से समझना। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा ध्यान रखना दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बताओ कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में। अब कौन कौन से मेथड होते हैं पहले तुम सिर्फ देखना, फिर कॉपी बाद में करना। एक तो हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं ऑन फिक्स सिस्टम। द फर्स्ट मेथड टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज बाय यूजिंग फिक्स सिस्टम, एंड सेकंड मेथड इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। मेरी बात फिर समझना। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज मेंटेनिंग अकाउंट बाय फिक्स सिस्टम, एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज मेंटेनिंग अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। अगर आप मेथड फिक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हो, अगर आप मेथड फिक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो फिक्स के अंदर ध्यान रखना वापस दो मेथड होते हैं। एक तो होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और एक होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। मेरी बात फिर ध्यान देंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के कितने मेथड है बताओ? बोलो सर दो। कितने मेथड है? फिक्स और, फिर से बोलो। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने कितने मेथड है? दो। पहले मेथड का नाम क्या है? दूसरे मेथड का नाम क्या है? ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दोबारा दो मेथड्स हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दोबारा कितने मेथड्स है? दो। वन इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड इज नोन एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में देयर इज ओनली वन मेथड। फ्लक्चुएटिंग में जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है? ठीक है, मेरी बात समझे आप?
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड है, एक तो फिक्स और एक कौन सा। अब डिफरेंस क्या होता है समझना मेरी बात। अभी जैसे अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले समझना, मान लो ये है पार्टनर एक्स, ये एक पार्टनर है बिजनेस का या ओनर है एक्स। इसने पैसा डाला एक कंपनी में जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। बिजनेस का ओनर है मिस्टर एक्स, जिसने पैसा डाला एक कंसर्न में, उसका नाम क्या है। अब बताओ, एक्स ने जो पैसा एक्स लिमिटेड में लगाया क्या कहलाएगा वो, कैपिटल। ओनर जो पैसा डालता है क्या कहलाएगा, सब एग्री करते हो, तो सर ये कहलाएगा कैपिटल। तो बताओ ये कंपनी इसको क्या देगी, ये कंपनी इसको क्या देगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स लिमिटेड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा है, एक्स लिमिटेड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा है, वो एक्स लिमिटेड के लिए क्या है बताओ, एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है। भाई एक्स लिमिटेड का खर्चा है ना, भाई एक्स लिमिटेड ब्याज दिया तो एक्स लिमिटेड खर्चा है। अब हमेशा बच्चों एक बात ध्यान रखना, ब्याज कभी भी जब भी ओनर और पार्टनर का कैश का लेन देन होता है, कभी भी ब्याज कैश में नहीं दिया जाता, वो हमेशा कैपिटल में एडजस्ट होता है। जैसे मान लो इसको ब्याज देना हो किसी और पर्सन वाई को जो इस फर्म का पार्टनर नहीं है, एक्स लिमिटेड को ब्याज किसको देना है, मान लो वाई को जो इस फर्म का पार्टनर नहीं है, तो ये उसको क्या देगा, कैश देगा। एक्स लिमिटेड ब्याज देना है मान लो वाई को जो इस फर्म का पार्टनर नहीं है, तो क्या देगा उसको, कैश। लेकिन जब भी फर्म अपने पार्टनर या ओनर को कुछ पेमेंट करती है तो कभी भी कैश में नहीं होता है वो। ये क्या बोलेगा, अल्टीमेट मैं क्या बढ़ा देता हूं, आपका क्या बढ़ा देता हूं, डायरेक्टली मैं कैपिटल बढ़ा देता हूं आपका। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ओनर और फर्म के बीच में लेन देन होता है वो हमेशा कैपिटल के थ्रू होता है, कभी भी कैश का डायरेक्ट लेन देन नहीं होता है। अब ये कंपनी इसको क्या बोलती है, आपको मेरे को इंटरेस्ट देना है तो मैं काम करती हूं आपका कैपिटल बढ़ा देती हूं। क्या बढ़ा देती हूं, आपका कैपिटल। और कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट करते, कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो जर्नल एंट्री होती है ना, वो कुछ इस तरह होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं बताओ, क्यों डेबिट कर रहे हैं बोलो, क्योंकि वो क्या है अपना। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करने का लॉजिक ये है सर, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है इसलिए उसको हम डेबिट कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट किया इस लॉजिक से क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्रेडिट किसको करे, तो कैश को तो क्रेडिट नहीं कर सकते, कैश में तो दे नहीं रहे, तो हम किसको क्रेडिट करते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देते हैं, तो कैपिटल। आई बात समझ में, ये अपन ने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था एंट्री को। तो यहां एक चीज समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू। अब मान लो पार्टनर जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो पार्टनर्स अकाउंटिंग का मेथड फॉलो कर रहे हैं, लेट्स से उस मेथड का नाम है फिक्स सिस्टम। उस मेथड का क्या नाम है, फिक्स। और मान लो पार्टनर जो मेथड फॉलो कर रहे हैं, मान लो उस मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। ये दो मेथड्स हुए। जो पार्टनर्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, मान लो बच्चों उस मेथड का नाम है फिक्स सिस्टम, या मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग। अब ये ध्यान रखना, फिक्स सिस्टम में हम लोग कितने अकाउंट मेंटेन करते हैं, दो। एक तो होता है कैपिटल और एक होता है करंट। मैं तुमको है ना बिजनेस की बात बताता हूं। अपन ध्यान है जब बिजनेस करते हैं तो जैसे मान लो मैंने कहा मेरे दो अकाउंट है, एक तो सेविंग अकाउंट है और एक करंट अकाउंट है। सेविंग मेरे पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है और मेरे जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो किस नाम से रिकॉर्ड होते हैं। आप लोग अगर जैसे मान लो मेरे को फीस दो, चेक दो, तो मैं जनरली चेक करियर राइट्स के नाम से ले लेता हूँ। तो करियर राइट्स का अकाउंट कौन सा अकाउंट है, करंट है कि सेविंग अकाउंट है, करंट। वो सेविंग हो ही नहीं सकता। और मेरे नाम का अकाउंट कौन सा होगा, सेविंग। अब मेरे को एक बात बताओ, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन बहुत फ्रीक्वेंट है, हर रोज करंट में ट्रांजैक्शन होते हैं, बट सेविंग में हर रोज ट्रांजैक्शन नहीं होते। उसी तरह ध्यान रखना, पार्टनर्स जब फिक्स सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, आज जैसे मान लो मैंने कहा ये एक पार्टनरशिप फर्म है, अब तुम मेरे ख्याल से पिछले 1 साल से तो यहाँ आ रहे हो। आप देखो ये एल्यूमिनियम पार्टीशन इस तरह से ही है, ये पोडियम यहीं कहीं लगा हुआ है, कुछ कैपिटल ऐसा है जो बिल्कुल फिक्स है, चेंज नहीं होता है। हो सकता है अगले 3 साल बाद बच्चे आएंगे तब भी ये सब सिस्टम एज इट इज स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ये कैपिटल क्या है मेरा, बिल्कुल फिक्स है, जिसको मैं छेड़ता ही नहीं हूं।
अनलेस एंड अनटिल बिजनेस को वाइंड अप नहीं करना है। ये कैपिटल क्या है? बिल्कुल फिक्स। अब बच्चों कुछ कैपिटल ऐसा है जिसका नेचर फिक्स नहीं है, जिसका नेचर है वेरिएबल। जैसे मान लो मैंने कहा कोई ऐसा कैपिटल जहां से मेरे को रोज खर्चा करना है। अब रोज खर्चा करना है तो ये कैपिटल एक बार लग गया, दिवाली वाले से बन गए फिक्स कैपिटल, इसको मैं चेंज नहीं करता हूं। बट मान लो मेरे बिजनेस का नेचर ही ऐसा है जहां पे फिक्स कैपिटल जरूरत ही नहीं है। मान लो मेरा बिजनेस ऐसा है जिसमें फिक्स कैपिटल जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। मेरा बिजनेस मेंटेन ही कौन सा मेथड करता है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं और सारे एडजस्टमेंट उसी एक पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट में किए जाते हैं। व्हेन यू आर मेंटेनिंग पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो ऑल एडजस्टमेंट आर मेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आप मेथड फॉलो कर रहे हो फिक्स, अगर आप मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हो? फिक्स, तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला कैपिटल क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। और बाकी जो भी छोटे मोटे एडजस्टमेंट है वो हमेशा कहां पे किए जाएंगे? करंट। मतलब रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन करंट, जैसे ड्राइंग करी पार्टनर ने तो करंट से करेगा, प्रॉफिट हुआ तो करंट में डालोगे, लॉस हुआ तो करंट से चार्ज करोगे। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर हम लोग मेथड मेंटेन कर रहे हैं फिक्स, अगर मेथड कौन सा मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, partners drawing will be made only in, and if you are maintaining system according to fix, तो सिर्फ इसको कब छेड़ना है? जब नया कैपिटल आया या यहां से कैपिटल विड्रॉ किया। मेरी बात समझे आप? अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, देखो समझना। मैंने ऐसा बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री ये है, बोलो ये एंट्री समझ में आती है? अब मान लो क्वेश्चन आपको ऐसा बोलता है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन यूजिंग फिक्स सिस्टम। सिस्टम कौन सा है? तो पार्टनर ने क्या बोला? यार एक कैपिटल ऐसा है जिसको छेड़ना ही नहीं अपने को, ताकि अपने को पता रहे ये अपना फिक्स कैपिटल है, इसको कभी नहीं छेड़ना। उसको सिर्फ तब छेड़ना है जब नया कैपिटल और डालेंगे या उस कैपिटल को विड्रॉ करेंगे। तो बाकी सारे एडजस्टमेंट विल बी डन ओनली इन विच अकाउंट? अब आपको ऐसा बोल दे कि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करो, क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करो, और यह बोल दिया जाता है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेथड है वो मेथड है फिक्स। वो मेथड कौन सा है? तो उस केस में अपन जर्नल एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट क्रेडिट किसको करेंगे? टू पार्टनर्स। क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे। समझे बात को? अगर आप फिक्स सिस्टम मेंटेन कर रहे हो, अगर आप कौन सा सिस्टम मेंटेन कर रहे हो? कैपिटल का फिक्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री होगी आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आप अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे हो बाय यूजिंग फ्लक्चुएटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम के लिए कौन सा मेथड मेंटेन कर रहे हो? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, फिर तो एक ही अकाउंट है, वहां तो एक ही अकाउंट है कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग में ध्यान रखना बैलेंस बार बार चेंज होता रहता है, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट वेदर इट रिलेट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, whether it relate to interest on drawing, whether it relate to partner salary, whether it relate to additional capital, whether it relate to withdrawal of capital, कोई भी एडजस्टमेंट इनमें से is always done in partners capital, अगर मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग। और अगर मेथड फिक्स है तो ये सारे एडजस्टमेंट कहां जाएंगे? हमेशा। और करंट के बाद अगर मैं बात करता हूं सिर्फ फिक्स में, कैपिटल को कब टच करेंगे? तो सिर्फ जब हमने क्या किया? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, या एडिशनल या कैपिटल क्या की हमने, तो ही हमको इसको टच करना है, वरना ये फिगर क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। बोलो आई बात समझ में? वापस समझो, क्लियर है?
तो मेरे को बताओ, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? फिक्स एंड फिक्स में कितने मेथड हैं? दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट। अच्छा, कैपिटल में कैपिटल क्या रहता है हमेशा? कांस्टेंट। सिर्फ कैपिटल जब डालेंगे या विड्रॉ करेंगे तो चेंज होगा। करंट में क्या हो, कैपिटल हमेशा फ्लक्चुएट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर अपना मेथड फ्लक्चुएटिंग है, अगर मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग, तो सारे एडजस्टमेंट कहां करेंगे? एक ही अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल। बट अगर मेथड फिक्स है, अगर मेथड कौन सा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो करंट में जाएगा, उस फ्लक्चुएटिंग को अपन कभी हाथ नहीं लगाएंगे, फिक्स को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो लिखो आप लोग, ठीक ना। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक सेकंड। करो, नोटिंग करो एक बार। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा। अब इसमें ये तो हेडिंग तो लगा दी थी ना, ठीक है। अब इसमें ऐसे लिख लेना, ऐसे फॉर्मेट बना लो। एक तो बना लो फिक्स, और एक बना लो फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के अंदर वापस दो लिखना, कैपिटल एंड करंट। ओनली वन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फिक्स में दो मेथड, कैपिटल करंट। फ्लक्चुएटिंग में ओनली वन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोट कर लिया? ठीक है। हाँ, कैपिटल और करंट लिख दो बस आप, है ना। अभी मैं नीचे नोटिंग करा रहा हूँ पूरी, एज इट इज एक बार कॉपी कर लो ना। हो गया? ठीक है। अब लिखना आप, इफ कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड using fixed system, using fixed system, then all the transactions relating to, using fixed system, then all the transaction relating to interest on capital, interest on capital, comma, interest on drawings, all the transaction relating to interest on capital, comma, interest on drawing, comma, partner salary or partner's commission are done in partner's current account, and balance of
कैपिटल अकाउंट remains always fixed. Balance of capital account remains always fixed. कैपिटल क्या रहेगा हमेशा फिक्स. तो लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस will change only when. चेंज कब होगा? सिर्फ तब एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और एडिशनल कैपिटल इज विड्रॉन. इसके अलावा अपने को यूज ही नहीं करना है. ये नोट कर लो फटाफट एक बार. नोट कर लिया? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ड्राइंग्स हुई तो इसको कैपिटल इज विड्रॉन कर लो एडिशनल की बजाय. चलो कैपिटल कर लो, एडिशनल करके कैपिटल विड्रॉन कर लो. फटाफट नोटिंग करो. कर लिया? अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, इफ कैपिटल is fluctuating, then all adjustment relating to IOC, IOD, partner's salary, partner's commission will be done only in पार्टनर कैपिटल अकाउंट. वहां पे एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, कौन सा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. ये कब? जब कैपिटल नेचर क्या है? फ्लक्चुएटिंग है. तो आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? अब ये तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आ गया. पार्टनरशिप एक्ट का तो बस अपन ने जहां तक पढ़ा वही है. अब ये सब अकाउंटिंग है. अब पार्टनरशिप एक्ट नहीं आएगा. सिर्फ अकाउंटिंग में जहां जहां मैंने प्रोविजन पढ़ा है वो. अब अकाउंटिंग पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता है. पार्टनरशिप अकाउंटिंग नहीं बताया अकाउंटिंग कैसे करनी है, वो तो पार्टनर्स खुद करेंगे. पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ अकाउंटिंग को वहां अफेक्ट होगा जहां एक्ट एब्सेंट, डीड एब्सेंस है. वो अकाउंटिंग नॉर्मली डीड के अंदर कभी ये लिखता है अकाउंटिंग कैसे करनी है. ठीक है ना? तो इसलिए क्या पार्टनरशिप एक्ट अब नहीं लगेगा यहाँ पर. ठीक है, देखो जैसे मैं आपको है ना एक क्वेश्चन बताता हूँ. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है हमेशा? क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस. सबको आइडिया है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? हमेशा क्रेडिट. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मान लो मैंने आपको ऐसा बोला, सुनना ध्यान से मेरी बात. एबीसी की एक पार्टनरशिप फर्म है. एबीसी ने क्या करा? एक पार्टनरशिप फर्म खोली. ठीक है, अब इसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी. तीनों ने मिलकर इसमें पैसा लगाया. ये एबीसी फर्म थी. इसने जो लगाया वो भी क्या कहलाएगा? इसने लगाया वो भी क्या कहलाएगा? और इसने लगाया वो भी क्या कहलाएगा? एग्री करते हो? तीनों ने जो पैसा लगाया दैट विल बी नोन एज कैपिटल. अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोग सोच करके बताना. अगर इसने लगाए 5 लाख, इसने लगाए 3 लाख, इसने लगाए 2 लाख, टोटल कैपिटल कितना हो गया बिजनेस में? 10 लाख का. और तीनों के रिलेशंस बहुत अच्छे से. अब सी ये कहता है यार मेरे घर में अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई मेरे को. सी बोलता है थोड़ी देर आगे मेरे को एकदम से पैसों की जरूरत है, मैं 10 दिन के लिए पैसा लेके जाना चाहता हूँ फर्म से. और सी बोलता है मेरे को फर्म से 4 लाख रुपए चाहिए. कितने रुपए चाहिए? 4 लाख. अब सी बोलता है यार
ए और बी क्या ऑब्जेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? क्या बोलेंगे? भाई जितना कैपिटल आपका 2 लाख है, बट आप 4 लाख कैसे निकालोगे? बोलते नहीं, मेरे को जरूरत पड़ रही है 4 लाख की। अब अच्छा रिलेशन है, उन्होंने कहा मेरे को 10 दिन के लिए दे दो, और मान लो 10 दिन बीच में 31 मार्च आने वाला था, 25 मार्च को आया और बीच में ईयर एंड होने वाला था। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने बताया सर कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, पार्टनर पैसा लाया उसे खाते में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन सी आकर के बोलता है मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए बिजनेस से, और ए भी बोलते हैं ठीक है ले जा, 10 दिन के लिए घर का ही तो आदमी है, तो ए भी उसको दे भी देते हैं 4 लाख। अब मेरे को एक बात बताओ, सी के खाते में कितने पड़े थे? जब सी पैसा लाया होगा आपने एंट्री होगी कैश टू सीज कैपिटल, जब सी पैसा लाया होगा आपने एंट्री करी होगी कैश टू सी कैपिटल कितने रुपए से, और अब सी कितना विड्रॉ करके ले जा रहा है, तो आपने एंट्री कर दी सीज कैपिटल टू, और ये कितने से कर दिया आपने? तो बताओ सी के अंदर 2 लाख रुपए क्या हो गया? डेबिट बैलेंस आ गया, मतलब सी का कैपिटल नेगेटिव हो गया। तो पार्टनरशिप में ये पॉसिबल है कि पार्टनर कैन हैव नेगेटिव बैलेंस आल्सो। तो इस केस में क्या पता है, जब बैलेंस शीट बनेगी ना, तो उसमें इधर कैपिटल लिखा ए का और बी का, ये तो लिखा 10 लाख, ये लिखा 4 लाख, बट यहां लिखा सी का कितने रुपए, ये कौन साइड आया? 2 लाख नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है। इसमें फर्म मांगती है सी से, सी नहीं मांगता है फर्म से। तो पार्टनर कैपिटल कैन हैव नेगेटिव बैलेंस आल्सो, लेकिन ये मेरे को बताओ, अगर मेथड फिक्स है, और मान लो मेथड अगर एक है फ्लक्चुएटिंग, फिक्स में 2 मेथड है, एक तो कैपिटल, तो बताओ इस केस में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। कैपिटल को तो आप छेड़ ही नहीं रहे हो भाई, इस कैपिटल को तो जब ही छेड़ोगे जब बिजनेस बंद करना हो, वरना इसको तो छेड़ ही नहीं रहे हो आप। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मैंने क्या होता है, देखो इस कैपिटल को आप कब छेड़ोगे, जब आप ड्राइंग, देखो एक तो ड्राइंग्स 2 तरह की होती है, एक तो होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। जनरली आज जैसे मान लो मैं बिजनेस चलाता हूं, मैं यहां से पैसा निकालता हूं, तो कौन सी ड्राइंग्स करता हूं मैं, अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट कैपिटल? प्रॉफिट। कैपिटल को विड्रॉ करना चालू कर दो, इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा मेरा। भाई कैपिटल विड्रॉ मतलब इसको बेच करके मैंने खर्चा चालू कर दिया मेरा करना, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, इसको पोडियम बेचा, पेट्रोल डलवाया, फिर पेट्रोल की जरूरत पड़ी, कंप्यूटर बेचना पड़ा, फिर पेट्रोल की जरूरत पड़ी, टीवी बेचना पड़ा, तो ये मतलब मैं डिक्लाइनिंग फेज है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल तो बिजनेस बंद हो रहे की सिचुएशन है। जनरली ड्राइंग कहां से करते होंगे आप, प्रॉफिट आता होगा वही तो विड्रॉ करता हूं, तो जब तक नहीं किया मैंने तब तक ड्राइंग हमेशा अगेंस्ट प्रॉफिट ही माननी है अपने को, कैपिटल कभी विड्रॉ नहीं होता है। आई बात समझ में? युद्ध, हाँ बोलो। कौन सी वाली? नहीं, अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग में तो आप एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हो ना, बोलो। हाँ तो ये वाली कैपिटल विड्रॉन कौन सी है, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाली है। मतलब आप जब इसको देखो, मेरी बात सुनो, आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के अंदर बताओ प्रॉफिट किसमें मर्ज करते थे, 11th क्लास पे जाओ, अपन पीएनएल अकाउंट बनाते थे, ध्यान है? पीएनएल अकाउंट का फाइनल बैलेंस क्या आता था, यहां से नेट प्रॉफिट कहां पे जाता था, कैपिटल बढ़ाते थे ना। तो अब मेरे को बताओ ये प्रॉफिट अल्टीमेट किसको इंक्रीज कर रहा है, और जब ड्राइंग करोगे तो कैपिटल कम होगा, एग्री करते हो? अब आप मेरे को बताओ, अगर आपने इसी कैपिटल को विड्रॉ किया तो ये तो प्रॉफिट विड्रॉ किया। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हमेशा स्पेसिफाइड होगी, तभी अपने को फिक्स को यूज करना है। अगर नॉर्मल ड्राइंग है तो करंट के थ्रू ही करनी है हमेशा अपने। आई बात समझ में? क्लियर है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बताओ जब मैं बात करता हूं फिक्स सिस्टम की, इसके अंदर 2 मेथड, एक तो कैपिटल और एक, तो मेरे को एक बात बताओ, इस अकाउंट का कभी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, जब बिजनेस बंद करना हो तो अलग बात है। हाँ, अकाउंटिंग में ये डिफरेंस है, अगर मेथड फिक्स है और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आप कौन से अकाउंट को यूज करोगे, करंट को। और अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग में तो कौन सा अकाउंट यूज करना है, सिर्फ। बट अगर आपका ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो ही इसको यूज करना है, वरना ये कभी यूज नहीं करना है अपने को अकाउंट। और अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो किसको यूज करना है, हमेशा करंट को। तो इसका बैलेंस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसका बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट ही रहेगा। बट इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि बैलेंस कौन सा हो जाए, डेबिट बैलेंस भी हो जाए, है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन दिस। एक सेकंड,
जी भैया, आइए भैया, नमस्ते। ये बैठिए। बस बढ़िया बढ़िया, आइए। गौतम, गौतम,